जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद का वध। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि वानर सेना मेघनाद के यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। लक्ष्मण जी के साथ जाकर के समस्त वानर सेना मेघनाद जो यज्ञ कर रहा था अजय के लिए, अपने विजय के लिए जो यज्ञ कर रहा था, उनका विध्वंस कर देते हैं। और फिर जो है मेघनाद बहुत ही क्रोधित हो जाता है, वह आवेश में आ जाता है और फिर वह युद्ध के लिए तत्पर हो जाता है। फिर जो है जब वह क्रोध का मारा हुआ बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा, उसी समय मारुति और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। मेघनाद जो है छाती में त्रिशूल मारकर अंगद जी और हनुमान जी दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। मेघनाद लक्ष्मण जी पर त्रिशूल छोड़ते हैं और लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए, उनके त्रिशूल के दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे। हनुमान जी और युवराज अंगद जो है क्रोध करके उसको मारने लगे, पर उसे चोट नहीं लगी। फिरे बीर रिपु मरई ना मारा, तब धावा करी घोर चिकारा। आवत देखि क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिख कराला। शत्रु मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। मेघनाद के लिए लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े और इस तरह से मेघनाद और लक्ष्मण जी में भयंकर युद्ध होता है। दोनों के मध्य घनघोर भयंकर युद्ध होता है। देखेसी आवत पवि समबाना, तुरत भयो खल अंतर धाना। विविध वेश धरी करई लड़ाई, कबहु प्रगट कबहु दुरी जाई। और जो है मेघनाद वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके मेघनाद भांति भांति की अनेक प्रकार के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, यही पापे ही मैं बहुत खिलावा। अब जब लक्ष्मण जी देखते हैं मेघनाद के उनके इस मायावी युद्ध को, तब लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे, वानर सेना भयभीत हो जाते हैं कि शत्रु तो पराजित नहीं हो रहा है, मेघनाद तो पराजित नहीं हो रहा है, इनका वध नहीं हो रहा है। तब लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, मैं इसको बहुत खिला चुका, इसका मैं बहुत तमाशा देख चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं है, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। ऐसा लक्ष्मण जी क्रोधित होकर ऐसा विचार करते हैं। सुमरी कौशलाधीश प्रतापा, सर संधान किन्ह करी दापा। छाड़ा बाण माज और लागा, मरती बार कपटू सब त्यागा। और इस प्रकार कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने एक वीर की भांति बाण का संधान किया, मेघनाद के ऊपर बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा, मेघनाद की छाती के बीच में वह बाण लगता है और फिर जो है मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। मेघनाद मरते समय जैसे ही उसकी छाती में बाण लगती है, मेघनाद का वध होता है और मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंत समय में कम से कम मेघनाद ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद किया, लक्ष्मण जी को याद किया कि श्री रामचंद्र जी कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है। ऐसा कहते हुए इस भाव से उसने अपना देह त्याग किया, उसने अपना प्राण छोड़ा।
अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा, और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। हनुमान जी कहते हैं, अंगद जी कहते हैं कि हे मेघनाथ, तू धन्य है और तुम्हारी माता धन्य है जो तुम जैसे संतान को जन्म दिया, जो मरते समय श्री रामचंद्र जी का नाम लिया, लक्ष्मण जी का नाम लिया। हालांकि मेघनाथ जो है अपने जीवन में बहुत प्रकार के अत्याचार किया, अपने पिता का साथ दिया, लेकिन मरते समय उसने श्री राम जी और लक्ष्मण जी को याद किया। इतने में ही हनुमान जी और अंगद जी कह देते हैं कि इतने में भी अगर तू इतना भी किया तो भी बहुत है, तुम्हारी माता धन्य है कि कम से कम मरते समय तो तुमने श्री राम जी को याद किया, लक्ष्मण जी को याद किया, और लक्ष्मण जी के हाथों तुम्हारी मृत्यु हुई। ये तुम धन्य हो और तुम्हारी माता भी धन्य है। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रख कर वे लौट आए। हनुमान जी उसके शरीर को, उसके पार्थिव शरीर को ससम्मान उठा करके लंका के दरवाजे पर रख आते हैं। उसका मरना सुनकर देवता, गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत, हे लक्ष्मण जी आपकी जय हो, हे जगतधार आपकी जय हो, हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। देवता और सिद्ध इस प्रकार से स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। फिर लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं। रावण ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना, रावण जैसे ही इस बात को सुनते हैं, समाचार सुनते हैं कि उनका पुत्र मारा गया, उनका ज्येष्ठ पुत्र वीर पुत्र मेघनाथ युद्ध भूमि में मारा गया, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण जैसे ही सुनते हैं त्यों ही वह मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर बहुत प्रकार से पुकार पुकार करके बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे, सभी रावण को कोसने लगे। सब नगर के स्त्री पुरुष व्याकुल हो गए मेघनाथ का मरण सुन करके, मेघनाथ का वध सुन करके। उनकी माता मंदोदरी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है, बहुत करुण पुकार कर रही है, पुकार पुकार करके वो जो है रो रही है, विलाप कर रही है। तो इस तरह से मेघनाथ का वध हो जाता है और लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चले जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध कर दिया। तो इस तरह से मेघनाथ का वध हुआ। और फिर जो है आगे फिर क्या होगा, किस तरह से आगे युद्ध बढ़ेगा, वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि रावण के पक्ष से दो महान योद्धा कुंभकर्ण और मेघनाथ, और भी अनेक योद्धा रावण के पक्ष से मारे जा चुके हैं, लेकिन उनमें से मुख्य योद्धा और रावण का अत्यंत संबंधी, उनका प्रिय, उनका भाई कुंभकर्ण और उनका पुत्र मेघनाथ मारा गया है। तो यह रावण के लिए बहुत ही दुखद बात है कि रावण का भाई कुंभकर्ण और रावण का पुत्र मेघनाथ मारा गया। इस बात को जानकर कि रावण पर क्या बीतती है, रावण क्या निर्णय लेते हैं, क्या रावण अब भी श्री रामचंद्र जी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, श्री रामचंद्र जी के शरणों में आते हैं, या अपने ही अहंकार में वो अब भी मद रहते हैं, चूर रहते हैं, वो फिर हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो आज की इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। कथा कहने में कुछ त्रुटि हो जाती हो तो उसके लिए क्षमा करें, और फिर पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।